दिव्य हिंदी न्यूज, लोकशाही का मजबूत आधार स्तंभ। अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक पंडित श्री प्रदीप जी मिश्रा की वाणी से अकोला महाराष्ट्र में शिव महापुराण शुरू है। आज कथा के दूसरे दिन कड़ी धूप में महिलाएं हजारों की संख्या में कथा पंडाल में उपस्थित रही। कथा पंडाल के कुछ किलोमीटर पैदल चलकर भक्तों को कथा पंडाल तक पहुंचना पड़ा। पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन के कर्मचारी भी इस कथा पंडाल के पास बड़ी संख्या में उपस्थित थे। आज कथा के दूसरे दिवस का शुभारंभ ओम नमः शिवाय के जाप से हुई। देखे आज की कथा के दृश्य। इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। समर्थ जी ने कहा था, मिर्ची खाकर जीवन जी लेना पर किसी को ठेस मत पहुंचाना, इसलिए उसका नाम ठेसा है। और श्री गजानंद महाराज जी ने एक झूठी पत्तल पर से चावल का दाना उठाकर खा रहे हैं। किसी ने पूछ लिया, बाबा आप ये क्या कर रहे हो? श्री गजानंद महाराज जी कहते हैं, गम गम कहते कहते उन्होंने कह दिया कि ये चावल का दाना नहीं, ये स्वयं ब्रह्मा का स्वरूप है, इसका मैं आदर करूंगा तो ये मेरा आदर करेगा। दुनिया की सबसे बड़ी रसोई, दुनिया की सबसे बड़ी अन्नशाला, दुनिया की सबसे बड़ा भंडारा, दुनिया का सबसे बड़ा भोजन, दुनिया का सबसे सुंदर रसोई घर अगर चलता है तो श्री गजानंद महाराज के चरणों में ही चलता है। उसकी शरणागति, उसके चरणों का रस तत्व, उन्होंने गजानंद महाराज ने अपने भक्तों से एक ही बात कही कि मैं भले ना हूँ इस पृथ्वी पर, मैं भले ना रहूं इस भूमि पर, समाधि लीन हो जाऊंगा, पर जिस पत्तल पर मैंने झूठा चावल का दाना खाया है उस अन्न को मैं अमृत बनाकर जाऊंगा। जो यहाँ पाएगा वो सब रोग से मुक्त हो जाएगा। वो अमृत तत्व संत की वाणी, गुरु की वाणी दे जाती है। पूरा महाराष्ट्र, संपूर्ण महाराष्ट्र की भूमि संतों से भरी पड़ी है। आपकी भाषा में कहते हैं, महाराष्ट्र संता सून भरून आहे। सारा महाराष्ट्र संतों से भरा पड़ा हुआ। और यहाँ जितने लोग कथा सुनने आए हैं ये भी संत हैं, क्योंकि बहुत दूर पार्किंग हो जाती है, वहाँ से पैदल 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 चलते चलते मंजिल तक पहुँच जाना और बैठकर कथा को श्रवण कर लेना, ये किसी संत का ही लक्षण है, किसी दूसरे का नहीं है। छेड़ने में और छूने में दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। महाराज काय में जमीन आसमान का अंतर है, छेड़ने में और छूने में जमीन आसमान का अंतर है। छेड़ने में जूता मिल जाता है और चरण छूने में आशीर्वाद मिल जाता है, दोनों में अंतर। किसी को आपने छेड़ दिया, किसी को आपने अपशब्द कह दिया, किसी को आपने ताना दे दिया, किसी को अपशब्द कहा, किसी को कुछ कह दिया, तो कोई आपको मार सकता है, कोई आपको अपशब्द कह सकता है, कोई आपको ताना दे सकता है, कोई आपको गाली दे सकता है। पर जो मार्कंडे बाबा जैसा नियम बनाकर चलता है कि चरणों को प्रणाम करना है, चरणों में झुककर नमन करना है, दंडवत करना है, प्रणाम कर कर चलना है, जिसने अपनी जिंदगी में चरण को छूना सीख लिया, जिसने झुकना सीख लिया, जिसने प्रणाम करना सीख लिया, माता पिता गुरुजन को, घर के बुजुर्ग जन को, घर के बड़ों को जिसने चरण छूना, प्रणाम करना प्रारंभ कर दिया, फिर उसके सिर पर कोई टोपी है ना है, उसके सिर पर कोई ताज है ना है, उसके सिर पर कोई मुकुट है ना है, पर जो माता पिता, गुरु और घर के बुजुर्गों का आशीर्वाद लेकर
सिर पर हाथ रगवा कर जो चलता है, समझ लो उसके ऊपर दुनिया का सबसे बड़ा ताज होता है, सबसे बड़ा मुकुट होता है। आपका किया गया भजन, आपका किया गया मंत्र जाप, आपका किया गया नाम जाप, आपका किया गया स्मरण खाली नहीं जाता है। नमस्कार, आप देख रहे थे दिव्य हिंदी न्यूज। हम सिर्फ जानकारी देने का ही कार्य नहीं करते, बल्कि लोकशाही के चौथे मजबूत आधार स्तंभ की भूमिका निभाने का भी कार्य करते हैं। देश दुनिया से आने वाली सभी महत्वपूर्ण न्यूज से अपडेट रहने के लिए आज ही दिव्य हिंदी न्यूज के इस चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और दिव्य हिंदी न्यूज ऐप को प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से डाउनलोड करें और हमारे साथ बने रहे। दिव्य हिंदी न्यूज आपके परिवार को रखे जागरूक और आपको एक्टिव। धन्यवाद।